Hello, dear students. I hope you all are well at your home. So, today I am taking your extra class. So, let's start our new chapter, which is chapter number 33 Milestones in India's Space Technology. ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट किया है. ठीक है, जिसके कारण हमारे नेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी बेनिफिट हुआ है. ठीक है, और जो कॉमन पीपल हैं उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंचा है. ठीक है, और जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है उसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी महारत हासिल की है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. रीड अबाउट द फॉलोइंग माइलस्टोन्स इन इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए हैं. ठीक है, और हमने क्या अचीव किया है. आर्यभट्ट वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम कपुस्तिन यार, सोवियत यूनियन. ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को कपुस्तिन यार सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था. ठीक है, इसरो गेन्ड एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ सैटेलाइट इन स्पेस. ठीक है, इसरो ने अंतरिक्ष में एक उपग्रह के निर्माण और उसके संचालन में एक्सपीरियंस हासिल किया. ठीक है, इनसैट जीसैट सिस्टम. चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. द इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी कि इनसैट system is one of the largest domestic communication satellite system in Asia Pacific region with 9 operational communication satellites placed in geostationary orbit. जो इनसेट सिस्टम है ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि एशिया और पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है. ठीक है, और इसमें कितने ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, तो इसमें 9 ऑपरेशनल कम्युनिकेशनल सैटेलाइट्स है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. ठीक है, इंडियाज लेटेस्ट कम्युनिकेशनल सैटेलाइट GSAT-18 was inducted into the INSAT system on 16th October 2016 from Kourou, French Guiana by Ariane 5 VA-231 लॉन्च व्हीकल. ठीक है, इंडिया का जो लेटेस्ट कम्युनिकेशनल सैटेलाइट है वो GSAT-18 है. ठीक है, जो आपका इनसेट सिस्टम के द्वारा इंडक्ट किया गया था, वो भी कल 6 अक्टूबर 2016 फ्रॉम कोरो, फ्रेंच गुयाना बाई एरियन 5 VA-231 लॉन्च व्हीकल के द्वारा. ठीक है, ओके. द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर. तो कम्युनिकेशनल सैटेलाइट्स के एडवांटेज क्या हैं, चलिए हम इसको पढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट आता है मोबाइल कम्युनिकेशन. ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन कैन ईजली बी स्टैब्लिश्ड बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन को सैटेलाइट के द्वारा आसानी से स्थापित किया जा सकता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन रिमोट एरियाज वेयर नो लैंडलाइन एग्जिस्ट. ठीक है, जहाँ पे कोई लैंडलाइन सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करती है वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशनल जो सिस्टम है वो काफ़ी किफ़ायती होता है. ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, particularly where long distance कॉल आर इन्वॉल्व. ठीक है, स्थलीय संचार की तुलना में जो सैटेलाइट संचार है वो अधिक किफ़ायती है, खासकर जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स आपका शामिल होता है. ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं. SCATSAT-1 India's latest weather forecasting satellite SCATSAT-1 was launched on 26 September
2016 बाय इसरो। इंडिया का जो लेटेस्ट वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट स्कैटसैट-1 है, ये 26 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इट विल प्रोवाइड वेदर फॉरकास्टिंग एंड साइक्लोन प्रेडिक्शंस। ठीक है, ये क्या करता था? ये वेदर फॉरकास्टिंग करता था। फॉरकास्टिंग मतलब कि पहले से ही बता देना, मतलब वेदर कैसा होना है इसके बारे में पहले से जानकारी दे देता था, और अब कोई साइक्लोन वगैरह आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी पहले से प्रिडिक्शन कर देता था, यानी कि भविष्यवाणी कर देता था। ठीक है, फिर आता है सरल। India's latest remote sensing satellite SARAL was launched on 25th Feb 2013. It has many benefits like drought monitoring, flood damage assessment, forest survey, wetland mapping, production estimation of major crops, and locating underground resources. भारत का नवीनतम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सरल जो है वो 25 फरवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इसके कई लाभ हैं, जैसे जब ड्रॉट यानी कि सूखा जब पड़ता है उसकी निगरानी करना, फ्लड यानी कि बाढ़ जो आती है उससे जो नुकसान होता है उसको जांचना, फॉरेस्ट का सर्वे करना। ठीक है, और जो वेटलैंड है वेटलैंड का मैपिंग करना, प्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटेड मेजर क्रॉप्स यानी कि जो प्रमुख फसलें हैं उसके उत्पादन का अनुमान लगाना, और भूमिगत संसाधनों का पता लगाना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। IRNSS-1G India is now among the 5 nations in the world that have established their own satellite navigation system by launching Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS। ठीक है, IRNSS-1G on 28 अप्रैल 2016। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने 28 अप्रैल 2016 को भारत क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS-1G को लॉन्च करके अपना स्वयं का जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है उसे स्थापित किया है। ठीक है, दिस सैटेलाइट अलाउज द यूजर टू फाइंड आउट हिज हर लोकेशन विथ अ GPS। ये जो सैटेलाइट है ये यूज़र को ये परमिशन देता है कि वो अपना GPS के थ्रू लोकेशन का पता लगा सके। ठीक है, फिर आते हैं नंबर 6 पे, चंद्रयान सीरीज। ठीक है, इसरो लॉन्च चंद्रयान-1 इंडियाज अनमैन्ड मिशन टू मून। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के लिए भारत के मानव रहित मिशन चंद्रयान-1 को लॉन्च किया। ठीक है, इट बिकम द फर्स्ट लूनार मिशन इन द वर्ल्ड टू डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन द मून। यह चंद्रमा पर पानी के निशान को खोज करने वाला दुनिया का पहला चंद्र मिशन बन गया। इंडियाज सेकेंड अनमैन्ड लूनार मिशन Chandrayaan-2 is planned by 2016-17 to further understand the origin and evolution of the moon। भारत का दूसरा मानव रहित चंद्र मिशन Chandrayaan-2 2016-17 तक चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को और समझने के लिए योजनाबद्ध है। ठीक है, अब आते हैं मंगलयान। इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM called the Mangalyaan on 5th November 2013। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मॉम लॉन्च किया जिसे मंगलयान कहा जाता है। On 24 September 2014, India became the first country in the world to put Mars orbiter into Mars orbit in its first attempt। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में मार्स ऑर्बिटर को मार्स के
कक्षा में स्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसे हम ई लर्निंग भी कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, ई लर्निंग जो है ये एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसा मीडियम है जिसमें जो बीच का मीडियम होता है वो होता है कंप्यूटर। मतलब आप कंप्यूटर के द्वारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे आप करते हैं, जैसे कि हम अभी ये ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, एजुसेट इज अ सैटेलाइट डिजाइंड बाय इसरो एंड इज डेडिकेट एक्सक्लूसिव फॉर एजुकेशनल सर्विसेज। ठीक है, एजुसेट एक सैटेलाइट है जो मेनली आपके एजुकेशनल सर्विसेज के लिए इसरो के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम अगले पे चलते हैं। इंडिया सक्सेसफुली सेट अ रिकॉर्ड with the launch of 20 satellites in a single rocket, PSLV C-34. One of the satellites was from Google. भारत ने एक ही रॉकेट PSLV C-34 में 20 जो सैटेलाइट्स हैं उसके प्रक्षेपण के साथ सफलतापूर्वक एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, मतलब उसने एक रिकॉर्ड बना दिया। इसमें से एक जो सैटेलाइट था वो गूगल का था। RLV-TD, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि RLV-TD, दैट कॉस्ट ओनली 95 करोड़। इसरो ने सक्सेसफुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि RLV-TD, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 95 करोड़ थी, उसको टेस्ट किया। ठीक है, दिस स्पेस शटल विल कम बैक इन द बे ऑफ बंगाल इन अ 770 सेकेंड्स मिशन। ठीक है, फ्रॉम लॉन्च टू स्प्लैश डाउन, leaving one satellite in the orbit. ये जो शटल है ये 770 सेकेंड्स के मिशन में एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़कर वापस बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में वापस आ जाएगा। द सेम व्हीकल विल बी फुल्ली रीयूजेबल फॉर लॉन्चिंग द नेक्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस। ठीक है, और इसी व्हीकल का दोबारा हम नेक्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ सेंडिंग सैटेलाइट्स इन स्पेस एंड विल ब्रिंग आउट एन इंक्रीज इन स्पेस मिशन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का जो प्रोसेस होता था उसकी कॉस्ट में कमी आएगी। ठीक है, और इसके द्वारा जब कॉस्ट में कमी आएगी तो जो स्पेस मिशंस हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी का और किस किस एरिया में यूज़ होता है, आइए चलिए हम इस पे बात करते हैं। पहला है टेलीमेडिसिन। ठीक है, दिस रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम अलाउज डॉक्टर टू सुपरवाइज पेशेंट्स विथ वीक हार्ट। ठीक है, ये रिमोट मॉनिटरिंग जो है ये सिस्टम डॉक्टरों को जो कमज़ोर दिल वाले मरीज होते हैं उनकी निगरानी करने की अनुमति देता है। ठीक है, दिस इज डन फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ इम्प्लांटेड कार्डियक डिवाइसेस। इसमें इम्प्लांटेड कार्डियक डिवाइसेस जो होते हैं जो कि उनकी बॉडी में फिट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से वे रोगी की दूर से भी निगरानी कर सकते हैं। ओके, दिस डिवाइस अलर्ट द डॉक्टर इफ द पेशेंट बिकम्स अनस्टेबल एंड इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन। अगर जो रोगी है, ठीक है, अगर वो अस्थिर हो जाता है या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये डॉक्टर को पहले से ही वार्न कर देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है,
Space technology will make it very easy for us to predict natural disaster, ठीक है, calamities such as floods, storms and hurricanes, ठीक है। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये हमारे लिए जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे फ्लड हो गया यानी कि बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, और इन सब की भविष्यवाणी बहुत ही आसान बना देता है, ठीक है। मतलब हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहीं फ्लड तो नहीं आने वाला या स्टॉर्म तो नहीं आने वाला। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो समुद्र के किनारे का जो एरिया आता है जैसे केरल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अगर कोई भी स्टॉर्म आने वाला होता है तो वहाँ पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है? ये आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पॉसिबल है। पीपल कैन बी वार्न्ड अबाउट द सिचुएशन अहेड ऑफ टाइम, ठीक है। वहाँ लोगों को पहले से ही ये वार्न कर दिया जाता है कि सिचुएशन कैसी हो सकती है, सो दैट दे कैन गो टू सेफ लोकेशन, ताकि वो किसी सेफ लोकेशन पे जा सके। फिर थर्ड आता है डेवलपिंग कॉलोनीज इन स्पेस, ठीक है। डेवलपिंग कॉलोनीज इन स्पेस इज अ फ्यूचर सॉल्यूशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स who would find it very difficult to live on earth due to many factors like excessive pollution, global warming and overpopulation। मतलब स्पेस में कॉलोनीज बनाना, ठीक है। स्पेस में कॉलोनी जो है ह्यूमन का जो एक तरीके से आप कह लीजिए मानव के अस्तित्व के लिए एक भविष्य का समाधान है। मतलब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इस सभी रीज़न की वजह से अर्थ पे रहना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए ये फ्यूचर को देखते हुए वहाँ पे कॉलोनीज डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। चलिए हम अगले पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शंस पढ़िए और उनके बारे में बताइए। फर्स्ट इंडियन cosmonaut to travel in space in the Soviet rocket Soyuz T-11, ठीक है। तो ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये कौन थे? ये आपके राकेश शर्मा थे, आप सभी जानते हैं। एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रैवल इन स्पेस, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। तो आप सभी जानते हैं ये हैं कल्पना चावला, ठीक है। फिर आते हैं अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन सोवेनियन ओरिजिन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर टोटल स्पेस वॉक बाय अ वुमेन एंड मोस्ट स्पेस वॉक टाइम फॉर अ वुमेन, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड्स को होल्ड किया था? तो टोटल स्पेस वॉक बाय अ वुमेन एंड मोस्ट स्पेस वॉक टाइम फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये आपकी कौन है? सुनीता विलियम्स, ठीक है। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। नेम इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975। तो आप सभी जानते हैं वो कौन था? वो था आर्यभट्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग is one of the largest domestic communication satellite system in Asia Pacific region? तो ये है आपका इनसैट, ठीक है। नेम इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू द मून। तो ये था आपका चंद्रयान फर्स्ट। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेम द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। तो आप सभी को पता है उसका नाम है आर्यभट्ट। नेम द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो उसका नाम क्या है? जो एशिया पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो उसका नाम है इनसेट सिस्टम, द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। विच सैटेलाइट इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन सिस्टम। तो वो आप सभी को पता है एजुसैट, डिजाइन बाय इसरो, ठीक है। नेम द इंडियाज लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो वो है आपका सरल, ठीक है।
नेम द इंडियाज लेटेस्ट वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट, तो ये है आपका SCATSAT-1. ओके. विच कंट्री डिस्कवर्ड द ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन द मून, तो आप सभी को पता है कि इंडिया द्वारा चंद्रमा पे पानी के साक्ष्य पाए गए. ठीक है. इंडिया बाय लॉन्चिंग चंद्रयान फर्स्ट. ठीक है. हाउ मेनी सीरीज ऑफ चंद्रयान, तो देयर आर 2 सीरीज, चंद्रयान फर्स्ट एंड चंद्रयान 2. विच कंट्री सक्सेसफुली सेंड मार्स ऑर्बिटर इनटू मार्स ऑर्बिट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसने मार्स ऑर्बिटर भेजा मार्स के ऑर्बिट में, तो ये है आपका इंडिया बाय लॉन्चिंग मंगलयान. ठीक है. चलिए हम आगे देखते हैं. ओके. विच कंट्री सेट अ रिकॉर्ड विद द लॉन्च ऑफ 20 सैटेलाइट इन अ सिंगल रॉकेट, तो ये आपका किसने किया था, ये किया था आपका इंडिया ने बाई PSLV C-34. फुल फॉर्म ऑफ RLVTD, तो ये आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड डेमोस्ट्रेटर. ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 9 खत्म होता है.